क्या एक ही चावल का दाना हजारों लोगों की भूख मिटा सकता है? महाभारत में एक ऐसी अद्भुत घटना घटी थी जब पांडवों पर एक बहुत बड़ा संकट आन पड़ा। हजारों ऋषि उनके आश्रम में भोजन करने आने वाले थे, लेकिन उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। उस कठिन समय में जो चमत्कार हुआ उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। महाभारत के समय पांडवों को कौरवों के छल के कारण 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा था। राजमहलों में रहने वाले पांडव अब जंगल में एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। जंगल का जीवन उनके लिए बहुत कठिन था। कभी भोजन आसानी से मिल जाता तो कभी पूरे दिन कुछ भी नसीब नहीं होता। लेकिन पांडवों की एक और बड़ी जिम्मेदारी थी। उनके आश्रम में अक्सर ऋषि, साधु और यात्री अतिथि बनकर आते रहते थे। भारतीय परंपरा में अतिथि को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है और इसीलिए पांडव हर हाल में अपने अतिथियों की सेवा करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि अगर अचानक बहुत सारे अतिथि आ जाएं तो वे उन सभी को भोजन कैसे करा पाएंगे। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए। सूर्यदेव ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक दिव्य पात्र देता हूँ जिसे अक्षय पात्र कहा जाएगा। उन्होंने द्रौपदी को वो पात्र देते हुए समझाया, इस पात्र से प्रतिदिन अनगिनत लोगों को भोजन मिल सकता है। इसकी विशेषता यह है कि जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन नहीं कर लेती है तब तक इसमें से भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। अब पांडवों की ये बड़ी चिंता दूर हो गई। रोज द्रौपदी उसी अक्षय पात्र से भोजन बनाती और आश्रम में आने वाले सभी अतिथियों को प्रेम से भोजन कराती। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन पांडवों से बहुत ईर्ष्या करता था। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि पांडवों को किस प्रकार परेशान किया जाए। एक दिन उसे पता चला कि महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि अपने तीव्र क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। यदि उन्हें जरा भी अपमान महसूस होता तो वे तुरंत श्राप दे देते। दुर्योधन ने एक चाल चली। उसने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की और उन्हें प्रसन्न कर दिया। जब ऋषि प्रसन्न हुए तो दुर्योधन ने उनसे कहा, हे ऋषिवर, यदि आप कृपा करें तो वन में रहने वाले पांडवों के यहाँ भी भोजन ग्रहण करें। लेकिन दुर्योधन ने एक और चालाकी की। उसने दुर्वासा ऋषि से कहा कि वे द्रौपदी के भोजन करने के बाद ही पांडवों के आश्रम में जाएं। दुर्योधन अच्छी तरह जानता था कि यदि द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी तो अक्षय पात्र से भोजन नहीं निकलेगा। कुछ समय बाद एक दिन अचानक दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, राजन, हम पहले नदी में स्नान करने जा रहे हैं, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उन्हें आश्वस्त किया कि भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन उसी समय द्रौपदी के चेहरे का रंग उड़ गया। दरअसल वो पहले ही भोजन कर चुकी थी। अब अक्षय पात्र से एक भी दाना नहीं निकल सकता था। यदि हजारों ऋषियों को भोजन नहीं मिलता तो वे क्रोधित होकर पांडवों को भयंकर श्राप दे सकते थे। द्रौपदी बहुत दुखी हो गई। वो जानती थी कि यह संकट बहुत बड़ा है। उसने आंखें बंद की और पूरे मन से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, आप ही हमारे रक्षक हैं, कृपया हमारी सहायता कीजिए। द्रौपदी की सच्ची पुकार सुनकर भगवान कृष्ण तुरंत वहां आ पहुंचे। वो हंसते हुए बोले, द्रौपदी, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे भोजन दो। द्रौपदी आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा, प्रभु, मैं क्या करूं, अक्षय पात्र से अब भोजन नहीं निकल सकता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वो पात्र दिखाओ। जब कृष्ण ने पात्र देखा तो उसमें एक छोटा सा चावल का दाना चिपका हुआ था। कृष्ण ने वही एक दाना खा लिया और संतोष से कहा, अब मेरी भूख पूरी तरह शांत हो गई है। उधर नदी में स्नान कर रहे दुर्वासा ऋषि और उनके सभी शिष्य अचानक ऐसा महसूस करने लगे जैसे उन्होंने भर पेट भोजन कर लिया हो। उनका पेट पूरी तरह भरा हुआ लग रहा था। वो सोचने लगे कि अगर हम अब पांडवों के पास भोजन करने जाएंगे तो ये हमारे लिए अपमानजनक होगा। इसलिए वे बिना आश्रम लौटे ही वहां से चले गए। जब ये खबर पांडवों को मिली तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हुआ है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जो भी सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसके संकट को अवश्य दूर करता हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। संकट के समय धैर्य और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।